सो हे गाइस, दिस इज बॉय सचिन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी की। यार देखो, जितनी भी कॉलेजेस होने वाले हैं उन सभी में से सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा रहने वाला है आप सभी का, जिसमें कि एडमिशन आपको जल्दी मिल जाएगा, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना और सुनना, और ताकि जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। और उसके बाद हम पर्टिकुलरली यार एक बैक टू बैक वीडियोस डाल रहे होंगे आप सभी के लिए, कौन से ब्रांच में कौन सा बेस्ट कॉलेज हो रहा होगा, और उसमें अगर आप कर रहे होगे तो उसकी प्लेसमेंट का स्कोप क्या होगा, आपको प्लेसमेंट मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे इस प्रकार से। बस चैनल पे न्यू हो तो उनको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे सबसे पहले आती रहती है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले तो यार ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है कुछ, ठीक है। इसके पेज नंबर 52 पे मैं आ गया हूं, और यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ सीट मैट्रिक्स है। मैंने भैया यही पेज क्यों चुना है, ऊपर के सारे काफी सारे कॉलेजेस के जो पेजेस है वो मैं भी चुन सकता था, बट यार यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे आप सभी के जितने भी कॉलेजेस है ना यार, वो सारे के सारे एक ही में है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपका द्वारका कैंपस, आर्यभट्ट कैंपस हो गया, फिर अनोला कैंपस। ये जो कैंपस है ना यार, ये वाला जो कैंपस है आप सभी का, यहाँ पे एक चीज में ये ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो आप सभी का कैंपस है, ये इस साल नया ऐड हुआ है, ठीक है। ये इसी साल नया ऐड हुआ है, तो इस साल लगभग लगभग 3 से 4 कॉलेजेस जो है वो ऐड हुआ है। तो आप सभी के जो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया है, मतलब कि आप सभी को जो एडमिशन ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेजेस है यहाँ पे बढ़ के आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जैसे ये रनोला कैंपस है और इसमें कंप्यूटर साइंस वाला आपका स्ट्रीम है, तो कंप्यूटर साइंस की जो यार यहाँ पे 75 सीट्स है वो इस साल बढ़ी है। इस प्रकार से मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मतलब कि देखो इस साल का जो है ना काफी सारे कॉलेजेस ऐड हुए, तो आप सभी के जो नंबर ऑफ परसेंटेज है आपके एडमिशन होने के, वो नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर आप सभी का, ठीक है। हम बात करें आपके नंबर 1 कॉलेजेस के, और जो कि जिसमें कि एडमिशन सबसे पहले मिल जाता है, पहले हम उसी को डिस्कशन कर लेते हैं, तभी हम स्टार्टिंग करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के नाम है, पहले नाम सुन लो कौन कौन से कॉलेजेस है और सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को अंबेडकर, ये जितने भी कैंपस है यार सभी, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आप सभी का ये अल्फाबेटिकली है, ठीक है, कुछ भी वो नहीं है। यहाँ पे देखो आर्यभट्ट कैंपस है, फिर द्वारका कैंपस आता है, फिर आप सभी का एच.जे. बाबा डीएसयू मयूर बिहार कैंपस आ जाता है, बेसिकली मयूर बिहार कैंपस इसको बोलते हैं। और फिर यहाँ पे ओखला सेकंड, ओखला फर्स्ट, सॉरी पूषा फर्स्ट, राज्यकोरी, रनोला, एंड फिर आपका वजीरपुर, जीबी पंत, गुरु नानक, और फिर कस्तूरबा और मीराबाई, एंड फिर इस प्रकार से टोटल यहाँ पे हो रहा होगा। सेकंड सीट की बात करें तो आप सभी को सेकंड सीट में आप सभी को दिखा देता हूँ। सेकंड सीट में भैया क्या क्या है, लेटर एंट्री का, लेटर चलो एक ही हम ले लेते हैं, बाकी सब बराबर ही है, सभी के लिए बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पे ये यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए, लेटर एंट्री वालों के लिए, और फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ फार्मेसी वालों सभी के लिए हम यहाँ पे लेके चल रहे होंगे, ठीक है। ये मेनली टॉप कॉलेजेस है आप सभी का, जितने भी आपके कॉलेजेस में से है सभी का टॉप कॉलेजेस है। वहीं पे आप सभी का यहाँ पे सेकंड कैंपस है सभी के है, जैसे पूषा के 2 कैंपस है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसलिए एक ही ऐड करा है, उन दोनों का जो सीट है वो मिला के इन्होंने एक ही ऐड कर दिया यहाँ पे सीट्स, ठीक है। सबसे पहले तो सीट्स बता दूं, आपके कुछ 5,000 7,500 के आसपास सीट्स हो रहे होंगे। यहाँ पे देखते हो 5,500 सीट्स है, ये लास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर से बड़ा है सीट्स, याद रखना एक चीज, ठीक है। यहाँ पे सेकंड बात ये आ जाती है, भैया जी हमारे टॉप कॉलेजेस कौन से, भैया बात क्यों घुमा रहे हो, देखो यार मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। जो टॉप कॉलेजेस है जिसमें एडमिशन जो सबसे पहले होता है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉरी गुरु नानक आपका रोहिणी कैंपस, इसमें सबसे पहले जल्दी एडमिशन होता है। और आप सभी का ये टॉप कॉलेजेस के अंदर लिस्ट है, ये टॉप 3 कॉलेज के अंदर है, ठीक है, टॉप 3 कॉलेज के अंदर, याद रखना टॉप 3 कॉलेजेस के अंदर। और वहीं अगर पूषा की बात करें तो पूषा जो है वैसे तो कंप्लीट रिव्यू आ रहा होगा हर कॉलेजेस पे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपका फ्यूचर स्कोप, आपके एलुमनी कहां से निकले दिस टाइम, इसका हाईएस्ट पैकेज कितना गया इस कॉलेज का पर्टिकुलरली, तो वो जितने भी है कॉलेज रिव्यूज आ रहे होंगे बहुत ही जल्द इसी चैनल पे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पूषा कैंपस जो है बेसिकली देखो जितने भी कैंपस हैं वो हर एक अपने अपने ब्रांच के हिसाब से यार फेमस है, सबसे पहले तो बता दूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि भैया ये पूषा कैंपस क्या टॉप है, हाँ पूषा कैंपस टॉप है, लेकिन यहाँ पे अगर वो आपके जो कोर्सेज है उसके हिसाब से टॉप कॉलेजेस माना जाता है। जैसे कि आप सभी का पूषा कैंपस किस चीज के लिए फेमस है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। आप सभी का जो ये जितने भी एज कम्पेयर टू जितने भी कॉलेज है, इन सभी जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए पूषा कैंपस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूषा कैंपस इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, और सबसे आप सभी का कह सकते हैं कि पूरा एशिया में सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है आपका पॉलिटेक्निक का, ठीक है। तो इसलिए भी बेस्ट माना जाता है आपका जो है पूषा कैंपस, ठीक है। यहाँ पे सेकंड, पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात भैया ये कह रहा हूं कि देखो ये मान के अब कुछ कॉलेजेस के नाम मैं बता देता हूं जो कि आप सभी को एकदम सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखनी है।
सबसे पहले तो सीएस के लिए देख लो, सीएस के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा बनाता है। सीएस के लिए बेस्ट कॉलेज तो आपका द्वारका कैंपस हो गया, ठीक है यहाँ पे। और फिर आप सभी का आ जाता है गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीएस के लिए, ठीक है। आप सभी का ये मीराबाई है कस्तूरबा में, देख लेना किसमें आप सभी का सीएस इंजीनियरिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस आप सभी का है आपका कस्तूरबा इंस्टीट्यूट में और मीराबाई दोनों में। देखो ये जो दोनों कैंपस है ये गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक है, तो इसमें तो बॉयज एडमिशन ले ही नहीं सकते, ठीक है। गर्ल्स के ही एडमिशन ये बेसिकली हो रहा होगा, ठीक है। तो और प्लस में अंबेडकर कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज टॉप 3 के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को द्वारका कैंपस चूज करना है। आप सभी का यहाँ पे देख सकते हो ये द्वारका कैंपस पे 75, द्वारका कैंपस में सिर्फ और सिर्फ ये सीएस का ही पॉलिटेक्निक ब्रांच है, और किसी और फिर जो द्वारका कैंपस है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूजी प्रोग्राम्स के कोर्सेज हो रहे होंगे। फिर आपका राजूकरी, राजूकरी कैंपस को यार सबसे लास्ट में रखना अपने प्रेफरेंस में। क्यों भैया जी, इसमें जो नंबर ऑफ कंपनीज आती है वो बहुत ही कम आती है एज कंपेयर टू सभी कॉलेजेस के, ठीक है। सीएस ब्रांच के लिए बेसिकली मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे जो राजूकरी कैंपस है, हर ब्रांच में कह रहा हूँ जितने भी ब्रांचेस आप सभी का, जितना भी राजूकरी कैंपस में जितने भी ब्रांचेस हो रहे होंगे, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी राजूकरी को सबसे लास्ट में रखना। सबसे पहले तो द्वारका कैंपस को ही रखना। अच्छा, द्वारका कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया कोर्स ऐड हुआ है, मुझे भी अभी पता चला यार, सॉरी माफ करना, ठीक है। तो द्वारका कैंपस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे नंबर 1 कॉलेज पर रखना, सेकंड पे प्रेफरेंस पे ही 7 ये राजूकरी कैंपस रखना। राजूकरी कैंपस में जितने भी कॉलेजेस, जितने भी आपके कोर्सेज हो रहे होंगे उन सभी को सबसे लास्ट में ही रखना है, क्योंकि एज कंपेयर टू यहाँ पे जो कंपनीज है वो बहुत ही लास्ट में आती है, बहुत ही बाद में आती है, ठीक है। यहाँ पे अगर सीएस की बात कर रहे थे आप, ठीक है, तो सबसे पहले द्वारका कैंपस रखना, फिर आप सभी का अंबेडकर रख सकते हो, फिर आपका कह सकते हो कि यहाँ पे गुरु नानक रखना, फिर थर्ड नंबर पे गुरु नानक। अनटिल अगर आप गर्ल हो तो यार सबसे पहले तो यही कहूंगा कि द्वारका ये कस्तूरबा और ये मीराबाई रखना द्वारका के बाद, ठीक है। द्वारका से पहले भी रख सकते हो अगर आप गर्ल्स वाले हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कहने का प्रयास कर रहा था, और यहाँ पे फिर आपका राजूकरी सबसे लास्ट में रखना। इसी प्रकार से आप सभी का जो टॉप कॉलेजेस था, टॉप कॉलेजेस में अगर मैं बात करूँ तो आपका जैसे आपका कह सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि मेरा कॉलेज है, मतलब जहाँ से मैं पास आउट हुआ, आपका गुरु नानक डीएसयू कैंपस। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है आपका आर्यभट्ट कैंपस, ठीक है। आर्यभट्ट कैंपस को नंबर फर्स्ट पे रखना अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पूषा रख सकते हो, फिर आपका कह सकते हो जीबी पंत रख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से नहीं, जीबी पंत को सेकंड पे रखना और थर्ड पे आपका पूषा कैंपस रखना। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे नंबर 1 पे पूषा कैंपस रखना, और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो सबसे ज्यादा पूषा में ही है। क्यों भैया, क्योंकि ये सबसे मोस्टली टॉप माना जाता है। तो वो पूषा कैंपस में रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं भैया जी, क्योंकि यार पूषा कैंपस में जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा भैया। क्यों, क्योंकि यार सबसे पुराना कॉलेज है और सबसे पुराना ओल्डेस्ट कॉलेज माना जाता है आपका पॉलिटेक्निक के पूरे एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हर कॉलेज, फिर आपका पूषा कैंपस में सबसे नंबर 1 पे रखना। सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कंपनीज है वो सबसे ज्यादा आती है एज कंपेयर टू अलग अलग कॉलेजेस, ठीक है। फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी तो सबसे पहले तो आपको द्वारका ही रखना, ठीक है। फार्मेसी की बात करते हो, यहाँ पे देखते हो फार्मेसी के लिए सबसे पहले कॉलेज कौन सा है, सबसे पहले तो द्वारका कैंपस रखना, ठीक है। यहाँ पे मयूर विहार कैंपस, सॉरी मयूर विहार कैंपस रखना है। इस प्रकार से आपका जो बॉयज कॉलेज है उसके लिए, ठीक है। हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के आपका यहाँ पे ये आर्यभट्ट रख सकते हो, सबसे पहले तो आर्यभट्ट रखना, फिर उसके बाद आपका जेबी पंत रख सकते हो, ठीक है। सॉरी रनोला कैंपस को सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि ये इस साल ऐड हुआ है तो इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। मेरा कैसा कॉलेज दिखता है वो भी नहीं पता मुझे, देख के बता दूंगा, टेंशन मत लेना, जब रिव्यूज आ रही होगी तो उस समय बता दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले आर्यभट्ट रखना, फिर उसके बाद आप सभी का कह सकते हैं कि फिर पूषा जेबी पंत रख सकते हो, फिर पूषा रख सकते हो थर्ड नंबर पे, फिर उसी प्रकार से आपका गुरु नानक पे, सॉरी इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे पहले तो ये रखना, अगर सॉरी ये अगर गुरु नानक इंस्टीट्यूट में है ना तो थर्ड नंबर पे इसको रखना, और फोर्थ नंबर पे पूषा रखना। फोर्थ नंबर पे आपका पूषा रख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, फोर्थ नंबर पे पूषा रख सकते हो, और फर्स्ट पे आपका इलेक्ट्रिकल रखना, और सेकंड पे आप रखना यार जेबी पंत, और थर्ड पे रखना आपका गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के लिए सेकंड नंबर पे आप गुरु नानक रख सकते हो, ठीक है। सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ पे है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमए होगा, ये एमबी, यस। सबसे पहले तो आपका आर्यभट्ट आता है, आर्यभट्ट का मैकेनिकल उतना अच्छा नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आर्यभट्ट से करो, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो गुरु नानक का है वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है, बेस्ट माना जाता है। नंबर 1 पे भी आप मैकेनिकल रख सकते हो गुरु नानक इंस्टीट्यूट के लिए। फिर आपका आ जाता है भैया जी यहाँ पे जीबी पंत है, ये पूषा है, सॉरी ये पूषा है, पूषा को हम सेकंड पे रख सकते हो। गुरु नानक और पूषा को 1-2 नंबर पे आगे पीछे आप कर सकते हो मैकेनिकल के लिए, क्योंकि टॉप माना
जाता है कि मैकेनिकल के लिए ही 2 कॉलेज सबसे बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आप रख सकते हो आर्यभट्ट रख सकते हो, और फिर आपका कह सकते हो फिर बाकी कॉलेजेस जितने भी है वो रख सकते हो। तो इसी प्रकार से कुछ कैंपसेस आपसे को टॉप माने जाते हैं, जो कि इस कैंपस में हर ब्रांच के लिए स्पेसिफिक कॉलेज माना जाता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा, और भी बाकी कोई अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। और बाकी यार अब जो है मैं ब्रांच के वाइज आप सभी का टॉप कॉलेजेस यार एक पर्टिकुलर ब्रांच को उठाएंगे और उसके टॉप कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ मैं, और उसके टॉप कॉलेज डीएसयू में क्या स्कोप होने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। इस तरह की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए चलता है, बाबा टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शानदार, जय हिंद।